एक सितारे के नीचे आशिया होगा, जहाँ खुशियों का कोई ठिकाना ना होगा। थोड़ा सा खाने को होगा, बाकी बाकी थके शरीर का नींद आना तो लाजमी होगा। ऊपर की ये पंक्तियां हम सब के लिए लागू होती है, क्योंकि किसी भी आम इंसान से पूछे तू क्या करता है, तो यही जवाब देगा, साहब, 2 वक्त की रोटी खाता हूँ और बाकी दिन भर उसके लिए कमाता हूँ। हमारी भी जिंदगी ऊपर नीचे कुछ ऐसे ही है। जो अच्छा कमा लेते हैं वो अच्छा खा लेते हैं। और हम इंसान का जीना भी क्या जीना, सबसे जरूरी है इसका जीवन। उसके लिए जरूरी है खाना और खाने के लिए कमाना। और आज इसी कमाने के जरिए रोजगार के बारे में हम बात करेंगे, खासतौर पे इस महामारी जिसके बाद लोगों की सेहत के साथ साथ उनके रोजगार पर भी उतना ही असर पड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट कोई नया शब्द नहीं है हमारे देश के लिए। हम लोग कई सालों से इससे जूझ रहे हैं, और कोविड के बाद तो इसकी समस्या और भी मान लो हजारों गुना बढ़ चुकी है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही वर्कर्स पे इससे काफी इफेक्ट पड़ा है। फॉर्मल वो वर्कर्स होते हैं जिनका टैक्स पेबल होता है, वो लोग सरकार के अंदर रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। और इनफॉर्मल वो वर्कर्स होते हैं जो हमारे घर काम करने आते हैं, जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 1.6 बिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स ने अपने नौकरी यानी रोजगार छूट गया है। उनके पास कोई जरिया नहीं है कमाने का। और हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.2 बिलियन है, तो इससे आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये। Whoa. Yes, go ahead, ये Rishabh. वो लोग हैं ये वो लोग हैं इनफॉर्मल वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिनकी ना ही जिंदगी और ना ही नौकरी का कोई लेखा जोखा है। ये सिर्फ नेताओं के वोट और हमारे छोटे मोटे काम करने के इस्तेमाल किए जाते हैं। मगर ये पॉडकास्ट इन लोगों के बारे में नहीं है। हो भी कैसे सकता है, ये बेचारे तो सुन भी नहीं पाएंगे हमारे पॉडकास्ट को। तो ये उनके लिए है जो रिसोर्सफुल है, जिनके पास प्रिविलेज है इन लोगों को भी हमारे स्तर पे पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर भी आज हम उन रिसोर्स प्रिविलेज के होने के बावजूद भी हमारे पास नौकरियां नहीं है। तो उसी के लिए इस पॉडकास्ट के जरिए हम थोड़ी कोशिश करेंगे उन कुछ गहरी बातों को ऊपर लाने के लिए जो गवर्नमेंट और बाकी सब लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में ये कहूंगा कि माना कि ये समाज का दर्दनाक नजारा है, मगर फिर भी बिना कोई कोई सहारा, चलो ढूंढे एक किनारा। Hello, अनुदित, everyone. बैक टू यू। Welcome to another episode of Confused. Rishabh, that was very good. A round of applause for that. ओके भाई। So, so today with this episode, यस। this is gonna be a little serious topic. Today we're gonna talk about something that can cause a global level crisis in the next few months, and this crisis which no one is talking about. We see it on social media, we see it among our friends. So with this, we today start our next episode, status unemployed. Yes. Yes. Now, the reason for us to pick up this topic is that among us, there are many young people, students, and even people who have been working for a long time are going through this issue. Unemployment is going to hit us so hard that we are not trying to even imagine it. We are not even trying to explore around the virtues that can cause it to, clash our reality. So with this, today we will try to help you, try to provide you points that how you can get along with this, what sort of problems the people are facing, and at the end, we'll try to provide you some solutions around this topic. मेरा मेरा ये कहना है ना कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जानने से पहले हमें प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड। लोग समझ लेते हैं कि ये सिर्फ काम जो नहीं करता वो बेरोजगार है। ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डेफिनेशन फॉर दिस वर्ड। इट इज अ टर्म रेफरिंग टू इंडिविजुअल्स हु आर एम्प्लॉयबल एंड सीकिंग अ जॉब बट आर अनेबल टू ग्रैब वन। ये वो लोग हैं जो लोग नौकरी ढूंढ तो रहे हैं, पर उन्हें मिल नहीं रही है। इसमें ढूंढना शब्द बेहद जरूरी है। कॉज अगर आप 4 हफ्ते से ज्यादा आप नौकरी नहीं ढूंढते हैं, या फिर अपनी नौकरी ढूंढना रोक दिया है किसी पर्सनल इशू की वजह से, हायर एजुकेशन की वजह से, या फिर रिटायरमेंट की वजह से, तो भी आप अनएम्प्लॉयड के स्टेटस के अंदर नहीं आते हो। यू आर सिंपली, पता नहीं इसके लिए क्या टर्म है, बट अब अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। तो फिर आपको जॉबलेस होने के लिए भी पहले जॉब ढूंढने की एफर्ट डालनी पड़ेगी।
के बाद अगर ना मिले तब आप रो सकते हो, गवर्नमेंट को गाली दे सकते हो, तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन पहले ढूंढना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, अपने स्किल्स पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जॉब yes, मिल सकती है। like okay, तो मुझे अनुगत क्या for विचार है इस me पे? I also had a stereotype कि जो घर पे बैठा है कोई काम नहीं कर रहा है उसको unemployed कहते हैं, but with this definition it makes a lot more sense, a lot more makes up knowledgeable. Okay, what is the so with this you see this level of this issue is so serious. Like Yeah. तूने like you told, like a person who is seeking a job for 4 weeks and after even a period of 4 weeks he is not able to find a job, he's categorized under a unemployed. Yeah. So by defining you, okay, this is what is unemployment, but unemployment is not just a word which can be defined in a single line. It has so many attributes, it has so many points that we need to look at it before, and the major thing is how it is affecting our country, and not just our country, on a global level. Right. Okay, yes. Shreyas, would you like to? Yes. Yeah. So what do you think? How bad is this unemployment? Do you think is there any current issue with unemployment, or do you think कि सब बढ़िया चल रहा है, अभी लोगों को नौकरी मिल रही है? अनएम्प्लॉयमेंट का इशू तो कई सालों से, मतलब जब से मैं पैदा हुआ था उससे पहले भी चलते ही आ ही रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कोई नई चीज नहीं है, हर कोई अपने आसपास देखता ही है कि आपके सोसाइटी का कुछ सिक्योरिटी गार्ड है, वो चेंज हो गया या कुछ हो गया, कुछ रीजन हुआ, कुछ हुआ उसकी वजह से नहीं काम पे आ रहा, कुछ हुआ ऐसे। और आप इतनी जगह देखते हैं कि रोज नौकरियां चेंज होती हैं, लोग बदलते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट कोई नई चीज नहीं, चलते आ रही है कई टाइम, बहुत टाइम से। Yes, like what Shreyas said, unemployment has been a crisis which is usually left behind the shadows. No one talks about it. It just becomes a social media conundrum nowadays. We so to give you a little factual information, before all this economic recession and everything, India had an unemployment rate of 8%. Yeah. Now, if you want to know the seriousness of this issue, in the March month of 2020, the unemployment rate in India was 8%, and on April 2020, the unemployment rate shooted up to 28.7%. Right. Just imagine the level of across the India, over 11 million people have lost their jobs. This includes the daily wage workers. This includes all those people who are working in industries. Mm-hmm. And we know that economic recession is hitting us. No one was able to predict this, but we cannot let this generation, which is our future, which depends on these jobs, which depends on employment, go empty handed, and we cannot provide a solution. Now, the reason for us to pick up this topic was that we ourselves are facing this situation, or not just this situation, we are going to go through this timeline. We are going to start looking for a job. Some of us are already working in some other sector. So sometimes these issues need to be brought up just for the sake of people like us who need a morale boost, who are confused. So like if I give you a situation, if imagine you are a student who has just graduated as a college and had a on campus placement, but Right. because of this economical recession, because of this pandemic, the company that recruited you revoked their offer. So in that situation, what should a kid like that do? Because for him, the next life phase was to actually work in a job, actually gain some real life experience, actually get a reality check. But because of this, he's not able to do that. So I myself have gone through this pain. I know what a lot of confusion it creates in your mind. So yes, अपनी like मैंने एबिलिटीज पे सवाल मैंने एक उठाने बहुत लगते हैं। कहीं एक पढ़ा था कि उसमें एक लाइन हम्म, उन्होंने बोली थी कि जब आपको फेलियर मिलता है ना, तो जितना फेलियर आपके आसपास वाले आपको नहीं हम्म, मानते, आप उससे ज्यादा अपने आप को मानने लगते हो। Right.
Hmm. Yes, that line hit me very well because I see this happening around me every time. Whenever I see my friend fail at something, he curses himself. He tries to indulge pain to himself rather than thinking about what went wrong and how he can get over it. So, first, we will talk about how this crisis is actually coming upon us, and day by day, it's getting worse and worse. So, like, yes, Rishabh. और मजेदार बात ये थी कि पहले भी कोई मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी एम्प्लॉयमेंट के। पैंडेमिक से पहले भी ऑलरेडी 6.7% लोग इस साल अपनी जॉब लॉस करने वाले थे, विच इक्वल्स टू 350 Yes. 195 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड के अराउंड। बट इस पोस्ट पैंडेमिक वो 10.7 पड़ चुका है, यानी कि 355 मिलियन पीपल ने अभी तक लूज कर चुके हैं या फिर कर रहे होंगे। तो फिर ये कहने वाली बात नहीं है, सच्चाई हो रही है। और फिर नेक्स्ट हाफ ऑफ 2020 इससे भी बुरा होने वाला आशंका है, क्योंकि आप देखो ना, ध्यान से देखा जाए तो जितने भी सोशल सर्विसेज पे बेस्ड बिजनेस हो सब तो बंद हो गए हैं। एंटरटेनमेंट से लेकर होटल्स एंड रेस्टोरेंट, जो कि मेजर 11% ये सब वर्ल्ड पॉपुलेशन के वर्कर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता था, वो 11% तो सीधे सीधे हट गए हैं। तो फिर करेंगे क्या? प्रोडक्शन कम हो चुका है, काफी Yes. कुछ So, चीजें हैं Shalika, like, इसमें डिस्कस what is करने your को। opinion? Like, how drastic is this situation, and is anyone awareing us about this crisis that is coming upon us? This situation is so drastic. मैं तुम्हें बता रही हूँ उसके लिए situation actually employment and unemployment को mark करने के लिए calculate करने के लिए there is a particular body जो daily calculate करता है unemployment, and you can imagine कि just after the lockdown पहले week में, as you said, the unemployment rate like just boomed to 28% approximately. And ये जो सैंपल था ना जो उन्होंने कैलकुलेट करा था, दैट वाज ऑन अ रियली रियली स्मॉल सैंपल अमाउंट ऑफ पीपल जो उनका सैंपल टारगेट था, एंड दैट वाज दोज दैट नंबर वाज 9,000। अब तुम सोच लो 9,000 में अगर 28% पीपल आर अनएम्प्लॉयड, देन यू कैन इमेजिन कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से कितने ज्यादा एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड। ओके, एंड दिस इज दिस थिंग कि today जो लोग है ना, तो people who are like really really unaware of their future, like people like us जो भी अभी graduate हुए हैं, और migrant worker और daily wage worker जो they are really really unsure of what the future is holding for them. Basically the number जो है that is much more, not much, if not much more, then it is approximately equal to the population of Russia. और ये सोच के ना दिमाग खराब होता है कि how can this be possible? All right, and this is just depressing also for me because I have also been through the similar situation in my past where I was dependent on a particular job कि मुझे बहुत hopes थे कि I will get this internship or job whatsoever, but then I received the call, and then due to the lockdown, they did not even try to contact me afterwards. So it kind of lead to mental anxiety, mental depression, whatever you call it. But then this is the reality, and we all are dealing with it in our own way, in our own ways. This is all I have to say. Yes. So, see, the first point that comes is like we can blame the government on this. Right. But with this episode, our aim is not to do that. Sometimes when the other party is at fault, it's not always a right decision to blame everything on them and feel that you have done your part. Yeah. What I feel, the reason of talking about this is that we know that our government, when this pandemic started, our government said that please do not take people out of their jobs, please provide them salaries. But in reality, that doesn't happen. The government does not give us a reality check. So rather than bashing our government, today ahead after this, we will try to highlight the problems. We will try to provide you solutions on our personal experiences, on what we have seen around us, like how we can actually, not if we can't even help 100 people, if we are able to help even 10 people, that would be a great start on this upcoming crisis. So, not just in terms of India,
when we talk about this, is unemployment is a global crisis. Like what I have heard is that in America itself, in the last 3 months, 33.5 million people have applied for unemployment. Yeah, Just Yeah. that's imagine 1 crore. That's 1 crore. Just 1 crore. इंडिया में 15 crore है. yes. So like Rishabh, what do you know any other more like global where we can global stats where we can see that okay, this unemployment is taking a major hit? हाँ, इन अमेरिका जैसे कि तुमने बताया 33 मिलियन है काउंटेड, मतलब भरा है अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्म. तो फिर लेकिन हमें इसकी वजह थोड़ी जाननी पड़ेगी, क्योंकि क्यों हुआ है. क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड जितने भी कंपनीज है ना, दे विल फायर एंड हायर. ये उनकी पॉलिसी है ही. फायर एंड हायर में कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती. और फिलहाल का अगर जिस हिसाब से टोटल डिस्टेंसिंग रखना है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, तो नेचुरली वो फायर करेंगे. इसमें कंपनीज भी और गवर्नमेंट किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हम. और दूसरी चीज, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन प्रोडक्टिविटी. जो भी जितने भी प्रोडक्टिविटी के जो शिफ्ट हुआ है, जैसे कार्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, मार्केट, इन सब में जो भी एम्प्लॉयज थे, वर्कर्स थे, उन सबका काम अधूरा रह गया है. और ये बहुत बड़ा नंबर होता है, जिसमें 12.4% ऐसे लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. अमेरिका में 9.5% पूरी दुनिया भर में पूरा एवरेज है इसका. और करीबन यहाँ पे 11.8% यूरोप और सेंट्रल एशिया का ही नंबर है. मतलब इतने सारे जितनी पॉपुलेशन है वर्केबल, इतने परसेंटेज लोगों ने अपनी जॉब लॉस कर दिया है. एंड 60% ऑफ फैमिली का इनकम है जो इनफॉर्मल एक्टिविटीज के थ्रू अपने पैसे कमाते थे, उनका इनकम सीधे खत्म हो गया. 60% ऑफ दोज नंबर. सोचो, अगर उनका कोई ऑल्टरनेटिव वर्क नहीं होगा तो वो भूखे मर रहे हैं. मरेंगे नहीं, मर So, रहे हैं. like as Rishabh said, there are many sectors, especially the people who had an informal income through employment. They are being affected the most. But in a personal sense, I don't think me providing any opinion or solution would justify the problem they are going through. But to be a part of the solution, today let's talk about students who have recently graduated, students who will graduate in the next year, and students who are working, who had joined their jobs recently, but because of their pandemic had lost their jobs. So we have created 3-4 points that we will discuss today. So first point is the on-campus placements, right? Every college student goes through an on-campus placement. So now we have seen that because of this pandemic, the on-campus placement offers are being revoked by the company. Now I don't want to blame the companies, like as what Rishabh said. They are also at a liability. For them to provide any income, they themselves should have an income. Especially the marketing and the industries which are based on to and front basis, that you pay them and they require these services regularly, like service based companies, right? They are the worst affected companies in almost all over the sectors. So it's very hard, like when it comes about on campus placement, the process already behind this, it's very crucifying. और मैं जो जो तुमने अपने इंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में बताया, मैं उसमें जरा नंबर भर दूं कि 436 मिलियन इंटरप्राइजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फेसेस हाई रिस्क ऑफ सीरियस डिसरप्शन, जिसमें 232 मिलियन आर होलसेल एंड रिटेल, 1100 मिलियन आर मैन्युफैक्चरिंग, 51 मिलियन आर एकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज, एंड 42 मिलियन आर ऑन रियल एस्टेट जॉब. ये सारे फैक्ट्स हैं. जितने कंपनी Like बंद this होने is वाली है, the level of crisis that no one is talking about, but the process starts. A student starts his first job by taking part in on-campus placements. Now a student is happy that he has got an on-campus placement, but after a period of 2-3 months he gets to know that because of this pandemic they have revoked the offer. Right. Now I can personally feel the level of anguish, the level of pain, the level of hatred he has with himself, that why did this happen to me? Right. Why
this has to happen to me? Why is there no solution? Why is no one listening to us? So Marisha, like, I will tell you why did I come up with this episode. Why did I want to talk about this? So I saw a video on Instagram. So that kid was from VIT Vellore. Okay. So he got the placement in a well-established US company, but because of this pandemic, okay, they have revoked their offer. Okay. On top of that, they do not know how will they get their degree for this last year. So that kid literally on Instagram posted a 2-minute video of being miserable, of being confused to what to do next, on how to he was trying to convince himself to be more hopeful, more strong about the situation. But that is not the case with every child, not every student. Everyone is not so strong and hopeful in themselves. Right. Okay. Just like on campus placement, then we come upon so every student does not get an on campus placement. So the next बहुत मजेदार, एक मैं भी मजेदार बात बताऊं, जैसे तूने IIT वेल्लोर के बारे में बताया, मेरे को भी ये कहानी याद आई। पता नहीं शायद सेम ही होगी, लेकिन मैंने तो दोस्त से सुनी है, वो भी IIT वेल्लोर में पढ़ता है। उसका रूममेट का बहुत पहले ही नवंबर में ही जॉब लगी थी काफी प्रेस्टिजियस कंपनी में, काफी अच्छे पैकेज के साथ, इसलिए उसे फर्स्ट राउंड में क्लियर करके छोड़ दिया कि क्या जाना वो वगैरह। और अब जाके और मार्च में उसको बताया कि उसकी नौकरी रिवोक हो गई है। तो आई डोंट नो इट दिस सेम गाय, इट इज द सेम गाय, लेकिन मेरे को किसी और से सुनने को मिला है। तो हाँ, वेल्लोर की कहानी है ये। और बेचारे के 3-4 महीने मजे किए, उसके बाद मार्च में खत्म ही हो गई थी सारी, जॉब चले गए थे। So तो we will क्या करे वो पूरा quickly साल बर्बाद। point out the issues where all these things are happening. Second is the off-campus placements. Okay. So Shalika, like, tell us about like what's like Shalika is yes. Prestigious institutes like IIT or IIM or whatever, like the good institutes and colleges, basically they have good placements, and they get placements just on the basis of the institute they come from. But there are a lot of colleges जहाँ पे अच्छे placements नहीं होते, they are not able to land a good job. For those students, we have to, build our own CV. We have to do double the मेहनत जो एक normal IIM या IIT का बंदा करना चाहेगा, and we have to, invest in honing our skill, learning, building up the CVs, and then when you get a job, finally after so much of mehnat, you get a job, and then you learn because of the pandemic, just you have lost that job, okay, because of the cost cutting or production cutting, whatever the reason might be. So this is like the thing is because on the basis of this institute or college or degree is not be getting any job in the future or any prestigious job, as I might quote it. प्लस जो उसने मेहनत करी है उसकी बेसिस पे जो उसको जॉब मिली है वो भी उसे नहीं मिल रहा है। तो यू इमेजिन द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन दैट पर्सन माइट गो थ्रू। Like this was the situation, as मैंने पहले भी बोला कि I got an internship just before the lockdown, and because of every situation that's going on, the company stopped recruiting, and I felt really bad because I was hoping for it. I was emotionally attached to that company because that is exactly kind of the job I want to do in my life. All right. So ऐसी भी चीजें होती हैं. And then when I log into my LinkedIn, every day I see 5-6 posts of people who are posting about कि because of pandemic I lost my job. I used to work in this company. So you imagine I have कितने ही followers होंगे मेरे, 1000 followers, whatever followers, उनमें से ही if I get to see so many people losing their job, I cannot even imagine how many people in reality would have lost their job because of all this. Yes, I clearly understand. See, I consider myself as very Right. privileged. When I was looking for a job, I knew that if I even did not get a job, no one is financially dependent on me. Like it like stops my heart to imagine what would be going on the mind of those students in which their family was financially Right. dependent. Like in India, we see that students from Bihar, students from Madhya Pradesh go so far from their homes. Their parents
work their ass off just to send their child to a very good Right. college. For that child, all his childhood, he has seen that how can I help my parents. Hmm. And when that moment came that he can actually make his parents dependent on him, he had to go through Right. this. Okay. Yes, and now this is, we are just talking about the private industry, not just private, like the government industry. The government jobs are all, like, is a biggest part in Mhm. this, like, right, Rishabh? There are हाँ, बिल्कुल। मतलब पहली बात कहूँगा कि शुरुआत में हमने कहा था कि हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, तो ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट जिस हिसाब से सरकार क्रेडिट लेती है हर छोटे-छोटे काम के लिए कि आज ये कर दिया, क्रेडिट ले रही है, जो कर दिया क्रेडिट ले रही है, तो उनको भी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, डिसक्रेडिट भी लेने के लिए सीखना चाहिए। खुद सामने से आके ये बात ज़रूर क्या कहते हैं माननी चाहिए अपने से, खुद से, हमारे कहने से नहीं, खुद से उन्हें मानना चाहिए कि भाई हमसे ये गलती हुई है। दे शुड डिसक्रेडिट देमसेल्फ ऑफ नॉट मेकिंग दोज पुअर किड्स अवेल फॉर अ जॉब ना लाने के लिए भी उनको अपनी तरफ से भाई गलती माननी चाहिए सबसे पहले, तभी तो कुछ सोल्यूशन होगा। और ये रही बात गवर्नमेंट की, और रही बात गवर्नमेंट जॉब के, उसमें डिटोर तो नहीं किया है, नंबर हैज नॉट बीन रिड्यूस्ड और बाय एनीथिंग, बट हर साल वो बढ़ती है। हर साल इट इज अ पॉलिसी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब, बट वो इस साल नहीं हुआ है। और इस साल का नंबर छोड़ो, जो लाखों एस्पिरेंट पिछले साल के एग्जाम दे के बैठे हैं, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आईपीपीएस, एसएससी Right. और आईएएस के पिछले साल का वो इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं हुआ है अभी तक इस लॉकडाउन की वजह से। तो पिछले साल का जब ये इतना कुछ लाखों एस्पिरेंट्स की जिंदगी होप अटक कर रखी है, तो इस साल का क्या होगा, फिर अगले साल से कैसे होगा, पूरा डैमेज हो गया सिस्टम। और इसमें सबसे ज्यादा पता Right. मार कौन खाया है? वो yes, बंदे जिन्होंने नौकरी छोड़ के पढ़ाई कर रहे थे। मैंने देखा कि कई सारे इंजीनियरिंग की कंपनीज में छोड़ के वो लोग पढ़ने आ गए कि भाई गवर्नमेंट जॉब करेंगे, बट अब ये सब like हो we रखा have है तो समझ नहीं like आ रहा क्या we करे। so Shreyas is going to sit in placement this year. So Yeah. Shreyas, what is going in your mind? Like, are you afraid? Like, do you have a plan in mind? Yeah, that's the thing. The plan that every student has to follow to get a job. Right. Since we get into our 10th standard and we are supposed to choose a stream between science, commerce, and arts, Mhm. since that day we are told कि तुम्हें ये करना है, फिर तुम्हें इस कॉलेज में जाना है, ये कोर्स करना है, इसमें इतने नंबर लेके आने हैं, तभी तुम प्लेसमेंट में आओगे, प्लेसमेंट में आके ये कंपनी से ये जॉब लेनी है। नो वन आस्क द चाइल्ड कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें जिस फील्ड में तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं उसमें जाना चाहते हो तो उसमें क्या करना है, कैसे आगे जाना है, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है। इफ यू आर गोइंग इनटू प्लेसमेंट, द फर्स्ट थिंग एवरीवन टेल्स यू कि एवरी ग्रूमिंग क्लास एवरीथिंग की तुम्हें अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी, तुम्हें उनके Right. जैसा बनना पड़ेगा। और आप उस डर में, Yes, उस भेड़ चाल में कि मेरा दोस्त भी यार ये जा रहा है, उस जॉब में जा रहा है, उस इंटरव्यू में बैठ रहा है, ये बिना सोचे समझे कि आपको क्या करना है, आप आगे क्या करना चाहते हो, और आप उस भेड़ चाल में घुसते चले जाते हो। Right. और एक वो बहुत बड़ा right. फियर और मेंटल प्रेशर किड्स के लिए तैयार कर लेता है। ग्रूमिंग क्लासेस का मतलब क्या है? दे आर लिटरली ट्रेनिंग किड्स कि तुम्हें एक दो तीन इंटरव्यूअर्स आएंगे उस कंपनी से और तुम्हें उनके जैसा, वो एक इंसान को, एक स्टूडेंट को चाहते हैं, तुम्हें वैसा उनके सामने बन के बैठना है और उनको दिखाना है कि तुम उस जॉब के काबिल हो। दे आर नॉट गोना टेस्ट योर स्किल्स, दे आर नॉट गोना से एनीथिंग अबाउट व्हाट नॉलेज यू हैव, दे जस्ट गोना टेस्ट कि तुम्हारी Yes, पर्सनालिटी क्या है, कि तुमने उस दिन कपड़े कैसे पहने हैं, तुमने इंग्लिश अच्छी बोलनी आती नहीं आती। Right. yes. Like, I feel that I have witnessed this, I have experienced this. Ki we are told to become someone else, not yourself. Right. We are told to behave like what others are expecting, but not to enhance like what is your inner self. Right. So with this, all the issues, the first solution, in my personal opinion, that a child the student who has lost his job, is personality development. Mhm. From like what Shreyas said, 10वीं क्लास से हम 2 साल इंजीनियरिंग,
मेडिकल, देयर आर सो मेनी कोर्सेज, हम पढ़ाई करते हैं उनके लिए। फिर 4 साल कॉलेज। ट्रस्ट मी, जिस लेवल से हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको प्रिपेयर करता है इस भेड़ चाल में जाने के लिए, हमको कभी अपनी खुद की पर्सनालिटी पे काम करने का मौका ही नहीं मिलता है। लाइक आई हैव सीन इन माय कॉलेज, सो वी हैड किड्स जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, ठीक है, पर उनको 4 साल क्या बोला जाता था कि आप कोडिंग करिए, कोडिंग करिए, सब कोडिंग करेंगे, सब आप 4 4 लैंग्वेजेस पढ़ लो, जावा भी कर लो, C++ भी कर लो, बट जब पॉइंट आता है इंटरव्यू देने का, ओके, the person sitting in front of you expects you to speak in English, Right. expects you to broadcast a behavior that was never yours, Right. expect you to broadcast a personality that was never yours. And the biggest problem is you never got the chance to work on your personality. So with this time, because I assure you this is an economic crisis, it will end. Yeah. In the past we have had economic crisis and it has ended, and the market will jump up very high. But take this time to think about yourself. Take this time to work upon what things you always felt missing. Like हमको हमेशा लगता है ना कि यार हमें थोड़ा टाइम मिल जाता तो हम ये इसको ट्राई करके देखते। Right. Yes. Yeah. So use this time to actually realize your personality. Stand in front of the mirror and ask yourself what is your hobby. Trust me ऋषभ, अगर तू फोर्थ ईयर के कॉलेज के बच्चों को जाके पूछेगा ना कि व्हाट इज योर हॉबी, है ना, 80% के पास एक भी आंसर नहीं होगा। Right. उनको yes, watching, उनको बचपन Watching से TV के ही यही Watching बताया TV गया है। हमारा पूरा स्कूल लाइफ इसी में निकलता है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे लोग ये नहीं डिस्कस करते कि वो क्या करना चाहते हैं, वो ये डिस्कस करते हैं कि अभी मार्केट में क्या अच्छा है जिससे हमें जॉब Right, मिल जाएगी जल्दी exactly. से जल्दी। लोग इतने Yes. लोग इंजीनियरिंग क्यों करते हैं? द बिगेस्ट एग्जांपल, हाँ Right. like मौका ही नहीं दिया। yes, यानी now हमें कभी एक्सप्लोर करने का like मौका नहीं दिया। हॉबीज खाली रेज्यूमे तक रह जाती हैं। हर कोई अपने रेज्यूमे में लिखता Yeah. है कि मुझे गिटार बजाना पसंद है, मुझे ये खेलना पसंद है, पर आप रियल लाइफ में देखोगे they don't do anything. Yeah. Now we are again not here to blame the system, but Okay. again the biggest point is take this time to work on yourself. So like I will try to I have a quote that I would like to say. So it says that success is not final and failure is not fatal. Right. Only losing the courage to do anything can be fatal. Yes, so like try to ओहो, don't, I know मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। सो लाइक इफ आई वांट टू शेयर अ पर्सनल स्टोरी, सो इट टुक मी एन ईयर टू फाइंड अ जॉब। द पीपल अराउंड मी got it in first try, the second try. I had to struggle a year. I sat in 55 companies and got rejected on my face. I spent 12 hours in their processes ओ भाई, and got rejected. I know what it feels when you put your all efforts, you put your 120% and you see failure. You don't feel like getting up the next day and doing the same Right. thing. But trust me, it gets better. Don't lose the courage to find success. हम्म, Yes. हाँ अभी नहीं तो कभी ना कभी होगा ये। तो आप रहोगे तो आपको जिंदगी में जॉब तो मिलेगी, पर फिलहाल अगर आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं लग रहा तो भी अगर सिर्फ जॉब, अगर पैसे ही कमाने के लिए, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। यू कुड सेल योर स्किल्स मैन। जो भी अपनी Exactly. हॉबीज बोलिए उसको हॉबीज तक मत हमें रखो, उसको वही शोकास्ट चीज करो दुनिया पे। यू कैन ओपन अ यूट्यूब चैनल, यू कैन ओपन अ यूट्यूब चैनल। वी आर डूइंग पॉडकास्ट, पैसों के लिए नहीं कर रहे, बट क्या पता हमें आने लगे। वी नेवर नो हाउ थिंग्स वर्क आउट। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, अपनी राइटिंग शोकास्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अब इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने स्किल्स को हार्नेस करने का वक्त है, Yes. आप वो कर सकते हो। और साइड बाय साइड जॉब की One तैयारी भी point is चलती है। personality development. Work on yourself. हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, now people are trying to
bring out their hobbies, trying to bring out things. The next thing is skill development. Like I told you कि market up कभी ना कभी ठीक होगा. There's gonna be a time when economic crisis is going to go away. At that time, your skill will be the first thing that will be required in the market. अगर आज आपको अपनी स्किल्स के लिए 10 लाख रुपीस पर ईयर मिलता था तो आपको इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद उसके लिए 15 लाख रुपीस पर ईयर मिलेगा. कंपनीज अभी बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही हैं. Me myself, I'm working in a company, so I know that companies have stopped hiring because they don't have the budget to expand themselves. But whenever the situation gets normal, the companies are going to expand, and all the companies going to have competitive nature to recruit the best student out there, the best person. As you're saying, abhi ki company will hire that me and all of. I think this is a really good opportunity for company as well. If they're really smart, they will want to hire right now because abhi people are in the need of job, and they will want to expand as much as they can abhi, so that in the future they are not in the problem and their production is going smoothly and it expands at that particular point of time. See, the issue with that what is कि अभी हमें पता नहीं है कि ये क्राइसिस कितना लंबा जाएगा. ठीक है, तो कंपनीज को पूरा प्लान करके रखना पड़ता है कि अगर ये क्राइसिस 1 साल से ज्यादा चलता है तो हाउ आर, क्योंकि सी हर कंपनी के पास एक इमरजेंसी बैकअप अमाउंट होता है कि ओके दिस वी आर गोना यूज एज अ इमरजेंसी डिस्ट्रेस, बट यूजुअली दैट इज अराउंड फॉर अ year period, 1 year period. What if this economical crisis goes more than that? So the reason of companies not hiring right now is so that they can support the employees that they have at the moment. They want to support as much as possible to the employees they have right now, and try to elongate and make this a very fluent process. So from the company's perspective point, I get why they're doing this. But as a point of view, rather than sitting and just cursing yourself, just trying to blame yourself that you are the worst out there, trust me, you are not the worst out there. I personally believe that everyone has a skill that can be furnished to turn into a sword. You can actually do things that you have never thought of. So pick up a skill that you have always thought of picking it up. You have हमेशा ऋषभ, हमारे सबके पास कोई एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा बचपन से करना चाहते हैं, राइट? मौका नहीं मिलता, तो दिस इज योर चांस, डू दैट. अगर किसी को अगर हम तो कोडर हैं तो हम उस पर्सपेक्टिव में बात करेंगे. किसी को मशीन लर्निंग सीखनी है तो सीखो. डोंट वेट फॉर इट. डोंट वेट कि अच्छा मार्केट खुल जाएगा फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगा, फिर मैं उसकी जॉब के लिए सर्च करूंगा. Prepare yourself कि the day economy gets boosted up, you will be the first person out there looking for a job and the first person to get recruited. Now I've started to talk about being productive and working on yourself. Like you have seen all of the failure and everything. Just want to tell like peer to peer वाली thing कि I am on the same page as you guys are. जो भी सुन रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है, but whatever he's saying कि try to work on your. I understand how difficult it can get waking up in the morning and thinking कि what is going to happen today. I understand it how it feels, but take it easy. You don't have to like do कि हाँ ठीक है मुझे productive करना ही है कुछ ना कुछ, like मेरी जिंदगी के साथ क्या होगा. Don't think that much about it. Take one day at a time, I will say. Go slow, work on yourself, basically, work on self-love. This is one topic that we need to talk about, and this is the time that सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की. So motivate yourself, but at the same time, don't be hard on yourself. That's what I'm gonna say. Yes. और एक चीज मेरी तरफ से, जो अगर मान लो कोई स्किल नहीं भी हुई, एक चीज तो आपको आती है, वो है पढ़ना. Start reading. Read a lot. It doesn't matter what you read, but read. एलन मस्क के पास कोई डिग्री वगैरह नहीं थी, पर वो साउथ अफ्रीका से यूं ही आ गया था अमेरिका. बस उसने खुद से पढ़ा. उसने बोला
मैंने आज तक भी कोई किताब अगर उठाता हूँ तो उसको पढ़ के खत्म ही करता हूँ। उससे इतना सिर्फ पढ़ खुद से सेल्फ लर्निंग से इतना कुछ किया है तो आप भी कर हम्म, सकते हो। तो स्टार्ट रीडिंग एंड एनालाइजिंग इट। कोई भी पढ़ रहे हो उसको सिर्फ पढ़ो मत, समझो और फिर उसके बारे में रिसर्च करो। आपके बारे में अपने पैरेलली थॉट्स भी लिख सकते हो, और इतना करने से ही आपको पता चल जाएगा आप किसमें अच्छे हो और किसमें नहीं। तो तो लाइक स्टार्ट डूइंग इट। तो उन लोगों के बट लिए ऑलवेज जिनको रीडिंग नहीं ऑल इज पसंद वेल, है, ऑल इज वेल, सो ऑल इज आई वेल। मैंने किसी शो में कोट देखा था कि रीड व्हाट यू लव एंड यू विल स्टार्ट loving the Love love reading. reading. Like Yeah. start with the thing जो आपको आपको शायद से नॉवेल्स पढ़ना पसंद हो, आपको रोमांटिक नॉवेल्स, आपको मांगा पढ़ना पसंद हो, आपको कॉमिक्स पढ़ना पसंद हो, study, read them, get in the habit of reading. Once you get in the habit of reading, you won't realize that you will start the part of all reading very fun. ये हर चीज के साथ होता है। अगर आप कोई न्यू चीज करने वाले हैं, do the part in that which you love. Once you get interested and hooked up to that part, you will love the rest of the thing as well. Okay. या So एंड आई वांट टू से जस्ट दैट जो लोग अभी प्लेसमेंट में फंसे हुए हैं, जिनको प्लेसमेंट्स देनी है या जॉब के बारे में अभी टेंशन हो रही है, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अनुदित ने भी पहले कहा कि आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, आप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, और इस टाइम को जितना ज्यादा हो सके उतना आप इस्तेमाल करें नई नई चीजें ढूंढने के लिए। आप इंडिया में ये बहुत बड़ी चीज है, इंडिया और इंडिया जैसी कंट्रीज में जहाँ पे बच्चों को लोगों को ये नहीं पता होता कि ऐसे टाइप ऑफ जॉब भी एग्जिस्ट करते हैं। yes, हमारे जनरेशन का Yeah. बिगेस्ट इशू यही बैठने वाला है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग बट वी आर नॉट चेंजिंग विद द वर्ल्ड। yes. वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है बट Right. हम अभी भी उसी Like I get you. आज भी हमको खाली इंजीनियरिंग, यस दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इंजीनियरिंग, मेडिकल यही करने को कहा जाता है। टेक दिस। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको A1 पॉटरी class. पसंद हो, है ना? तो देयर माइट बी सम अपॉर्चुनिटी दैट इज आउट देयर बट यू आर नॉट लुकिंग फॉर इट। तो आपको जो भी, यस ऋषभ, हाँ, टैब यस, कोई और काम टैबू नहीं है, कोई भी काम टैबू नहीं रहा अब यहाँ पे। तो फिर आप कुछ भी करके अपने जो भी आपका यस। इंटरेस्ट है उसमें आप अपना सेल्फ बिजनेस तो स्टार्ट Yeah, कर ही yeah. सकते हो। मैं श्रेयस की बात चीजें मानता अच्छी होंगी हूँ तो कि लोग आपको हमको सपोर्ट करेंगे। बहुत रिजिड बिहेवियर बताया जाता है अबाउट आवर अपॉर्चुनिटीज। हमें अपॉर्चुनिटीज ही 3-4 दिखाई जाती हैं जिसमें से हम लोग एक चूज कर लेते हैं। बट द बिगेस्ट स्ट्रेंथ अबाउट आवर जनरेशन इज वी हैव क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर सो मेनी थिंग्स नाउ। हम Right. सोशल मीडिया पे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म देखते हैं जिन पे हम अपने आप हम कुछ नया प्रेजेंट कर सकते हैं। सो this is like a good part and a bad part. Put yourself out there, put yourself in your shoes and like buckle up. I know you might Right. be sad, you might be like very wary of the situation, like what is going on, but boost up your morale. Sleep the whole day. If you are sad, sleep the whole day. Wake up with a positive attitude that today, like I know, like Shalika keeps a general, okay? So like I usually मैं Yeah. शालिका की stories रोज देखता हूँ about her posting on general, and you won't believe it guys, these are beautiful, the way she puts up the effort to create those. like कोई अपनी जनरल मेन, जैसे अगर मैं अपनी जनरल मेंटेन करने को बोलेगा तो मैं तो अपनी रफ हैंड राइटिंग में 3-4 पॉइंट लिख के खत्म कर दूंगा, ठीक है? बट like the reason why I'm impressed ki she's putting what is her positive points and trying to do something new. तो इसी Right. तरीके से अपने, हो सकता है कि कोई काम है जो हर कोई कर रहा है, पर ट्राई टू पुट इट अप इन अ डिफरेंट वे, ट्राई टू शो योर स्किल्स विच आर बेटर, ओके? तो कोई ना कभी यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि yes, you are seeing success. Okay, so like coming to almost the end, one more thing for all the people like who have already lost their job, few advices: be very active on LinkedIn. I won't say that Yes. LinkedIn is a very sure place to get a job, but it might help you.
there is always a luck Mhm. factor that someone who is recruiting finds your profile very good. Okay, so Right. बिना किसी expectation के just keep sending your resumes to company. Okay, there is no cost of sending a resume on LinkedIn. ठीक है, हर कंपनी को भेज दो आप resume कि भाई देख लो आप हमारा, अगर आप खुद अगर जॉब नहीं भी देनी है तभी आप resume देख लीजिए. ठीक है, send your resume out there. Second thing is, if anyone who is listening to this episode and has lost their job, message us, put what is happening with you on the comments. I myself have many friends who are working in the industry right now. We will do our best. Yes. If we can put out your resume, we can put out referrals in these companies. If Mhm. we can even help 10 of you, trust me, it's a very good feeling to help a person who is in distress. We like the four of us have many friends who are working in the industry. So we'll try to coordinate and put out your resumes as referrals in these companies. Try to bring contact to you, like what should you do in this step. If you need some career counseling at this moment, we can suggest you what sort of career counseling you should take, and we will try to include some links in the description as well on this episode. Okay. So at the coming closing, किसी को कुछ ऐसा कुछ कहना है कि you think will boost up the morale of that person? किसी के दिमाग में कोई कुछ है कहना? Yes. सब तो यही बोल रहे हैं, अब तो समझ ही गए होंगे, समझदार लोग हैं सब ये. हाँ, हंसते मुस्कुराते रहो, दुख होने की जरूरत नहीं है. सभी everyone is going through the same phase, और जब भी बाहर निकलेंगे तो सब अच्छा ही होगा, ये सोचकर ही. And आप लोग ज्यादा Try to बोर हो spend रहे on हैं, तो positivity. this is like our 5th अपने episode. तरफ. हमारे सारे episodes को binge watch करिए. We try to make it pretty fun for you guys. We try to keep it very frank, like how friends converse with each other. Okay. Yeah. And like as always, we usually post our podcast on YouTube. Other than that, we have platforms like Anchor. And Shreyas, like our podcast is now on Apple Podcasts as well, right? Yeah, Apple Podcasts, Spotify, Radio Public, Pocket Cast, Overcast, like so many platforms. Yes. So हर जगह यार देखने के लिए तो. yes, and the last thing, put your सबसे सुना जाए. आप हमें अपने opinions बताइए comments में. As we get your see your opinions and your comments, we will know like in which direction are we going. Is it what we are doing is right or not, and how are you enjoying what we are putting out there? ठीक है. Yes. तो like करो, share करो, subscribe करो. Let more and more people see this. I want कि ये episode उन लोगों को जरूर देखने को मिले जो लोग इस crisis के through जा रहे हैं. Try to circulate it among your friends as much as possible. Ask them to comment and give a like if they like this episode. And I think yes, with this we can end the episode, right, guys? Yeah. Yes. To say yes. हाँ. अगले हफ्ते एक और ऐसे ही किसी टॉपिक पे अगर आपका and stay healthy, समय का उपयोग करने की कोशिश and करवाएंगे. still stay at home. Corona is out there, okay guys? गवर्नमेंट भूल गई है. सही में गवर्नमेंट भूल गई है. गवर्नमेंट भूल गई, हमें नहीं पर आप लोग मत भूलिए. Stay at home, and we will meet you in the next episode of Confused. Bye Goodbye, everyone. Bye guys. Bye. Na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again.